हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट पॉइंट। तो गाइस, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि नीट 2023 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू गाइज नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन टू कीप अस मोटिवेटेड में। So let's take first question. Vital force of organic compounds was proposed by. Vital force organic compound किसने proposed किया था? फर्स्ट ऑप्शन है वर्जीलियस, सेकंड ऑप्शन है वोलर, थर्ड ऑप्शन है लेवाइजियर एंड लास्ट ऑप्शन है ब्रेथोलेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा वर्जीलियस। According to Virgilius, which organic compounds are formed and synthesized only within लिविंग स्पीशीज़ मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो केवल लिविंग के अंदर ही सिंथेसाइज्ड होते हैं, उसे विटल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी वाज। फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, सेकंड ऑप्शन है एसिटिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है यूरिक एसिड एंड लास्ट ऑप्शन है यूरिया। मतलब जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिपेयर किया गया था वो कौन सा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यूरिया। यूरिया प्रिपेयर किया गया था। इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। How many rings and pi bonds are present in a hydrocarbon with the formula C6H7? यहाँ पे C6H7 की जगह पे C6H10 होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है 3। तो इसका राइट आंसर होगा सी 2। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, C+1 -H/2। तो यहाँ पे C कितना है? यहाँ पे C 6 दिया है, कार्बन की संख्या यहाँ पे 6 है, +1 और यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है बाई 2। तो यहाँ पे 6 + 1 7 हो जाएंगे और यहाँ पे 2 से 10 कट जाएगा तो हमें 5 आएगा। तो 7 - 5 आएगा इक्वल 2 यहाँ पे बचेगा। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ sp2 अल्फा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड इट्स। अल्फा बॉन्ड, सॉरी गाइज, यहाँ पे अल्फा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे होना चाहिए, एक्चुअली में टाइपिंग मिस्टेक। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे। इफ द यहाँ पे ट्रू होना चाहिए था, ट्रू वैल्यू फॉर एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इज 6.23 एंड द रिजल्ट रिपोर्टेड बाई 3 स्टूडेंट्स X, Y एंड Z आर। यहाँ पे क्वेश्चन सही से पढ़िए, क्वेश्चंस क्या है। इफ़ द ट्रू वैल्यू, यहाँ पे ट्रू होगा, ट्रू वैल्यू फॉर एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इज 6.23 एंड द रिजल्ट्स रिपोर्टेड बाय 3 स्टूडेंट्स X, Y एंड Z आर। मतलब अगर ट्रू वैल्यू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट 6.23 है और रिजल्ट रिपोर्ट 3 स्टूडेंट X, Y, Z दिया गया है, वो रिपोर्ट मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे जो 6.23 का वो सबसे प्रीशियस एंड एक्यूरेट वैल्यू ज्ञात करनी है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पे होगा, यहाँ पे सबसे नियरेस्ट वैल्यू, क्लोजेस्ट वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे x क्या होगा, x क्या है यहाँ पे 6.18 एंड 6.28, y यहाँ पे 6.20 एंड 6.023 एंड z है 6.22 एंड 6.24। तो यहाँ पे ऑप्शंस चलिए रीड कर लेते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट।
ए है एक्स प्रिसाइज, वाई एक्यूरेट, जेड प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, वाई नॉट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, बोथ एक्स एंड जेड प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, वाई नॉट प्रिसाइज। एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ एक्स एंड वाई नाइदर प्रिसाइज एंड और नॉर एक्यूरेट, जेड बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो यहाँ पे देखते हैं 6.23 की यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू क्लोजेस्ट वैल्यू ही बतानी है। तो यहाँ पे देखते हैं x क्या होगा 6.18 एंड 6.28, ये नहीं होगा, ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है। y देखते हैं 6.20 एंड 6.023, ये भी नहीं है नियर अबाउट। एंड z क्या है यहाँ पे 6.22 एंड 6.24, यहाँ पे ये सही है, ये एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों है। तो यहाँ पे देखते हैं बिकॉज यहाँ पे 6.23 के नियर अबाउट 6.22 एंड 6.24 है। बाकी ये दोनों जो ऑप्शंस है ये काफ़ी क्लोज नहीं है, दूर हैं। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट। ए है एक्स प्रिसाइज, वाई एक्यूरेट, जेड प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। यहाँ पे फिर बी है एक्स प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, वाई नॉट प्रिसाइज, जेड एक्यूरेट। एंड सी है बोथ एक्स एंड जेड प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, वाई नॉट प्रिसाइज। एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है बोथ एक्स एंड वाई नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, जेड बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ एक्स एंड वाई नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, जेड बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। बिकॉज यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे है बोथ एक्स एंड वाई आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट एज द टू वैल्यूज इन ईच ऑफ them आर नॉट क्लोज with respect to x and y, the value of two are close and agree with the true value, hence both precise and accurate. That is simple as that. Simple. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम Na2SO4 इंटू 10H2O। सोडियम सल्फेट में ऑक्सीजन का नंबर ऑफ ग्राम्स में बताना है। तो यहाँ पे ए क्या है 20.8, बी है 2.24, सी है 22.4 एंड डी है 2.08। तो यहाँ पे चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए जो यहाँ पे Na2SO4 इंटू 10H2O का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे होगा मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिएगा 322 होगा। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन यहाँ पे कितना है 2.2 में से निकालना है, वहाँ पे दिया ही गया है। तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन करके 332.2 अपान 322, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.1 आएगा। देन जो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन ऑफ Na2SO4 इंटू 10H2O इक्वल 14 है। मतलब Na2SO4 इंटू 10H2 में जो टोटल ऑक्सीजन है उसकी जो नंबरिंग है वो 14 है। तो टोटल ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 14 इंटू 0.1 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1.4 आएगा। देन क्या हो जाएगा, टू गेट सेवरल ग्राम्स ऑफ द ऑक्सीजन वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। 10 नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.4 इंटू 16, मतलब क्या होगा जो
1 ऑक्सीजन में उसके जो सेवरल ग्राम्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो 16 होते हैं और 1.4 वहाँ पे आया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 22.4 आ जाएगा ग्राम। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। 22.4, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 22.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ ए मेटल इज कन्वर्टेड टू क्लोराइड completely and it yielded 5 ग्राम ऑफ क्लोराइड, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 ग्राम ऑक्साइड के मेटल को क्लोराइड में कम्प्लीटली कन्वर्ट कर दिया गया है और इससे 5 ग्राम क्लोराइड मिलता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 3.325, बी ऑप्शन है 3.25, सी ऑप्शन है 12 एंड डी ऑप्शन है 20। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड अपान वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इक्वल, यहाँ पे होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड दिया है 3 है, यहाँ पे 3 दिया गया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, फिर अपान फिर वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्लोराइड 5 है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल फाइंड करना है तो ई लिखेंगे यहाँ पे, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है ऑक्सीजन का वो 8 होता है, अपान फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इसको फाइंड ही करना है, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इसका 35.5 होता है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 33.25, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 33.25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 1 cc N2O एट NTP कॉन्टेंस, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NTP पे क्या कॉन्टेन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है 1.8/224 इंटू 10⁻22 एटम्स, बी ऑप्शन है 6.02/22400 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और फिर सी है 1.32/224 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एट NTP में क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर 22400 cc होता है सेंटीमीटर क्यूब। अब जो होता है, जो cc 22400 cc ऑफ N2O कॉन्टेन 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होता है। तो देयरफॉर क्या होगा, 1 cc 22400 क्लोरीन ऑफ N2O कॉन्टेन्स इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 अपान 22400 मोल्स यहाँ पे होगा, सॉरी मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, अब जो N2O में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो यहाँ पे N2 है, 2 + 1 यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 नंबर ऑफ एटम्स इक्वल, तो यहाँ पे 3
नंबर N2O में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 3 हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू 6.02 इंटू 10 to the raise power 23 अपॉन 22400 एटम्स होगा। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे आएगा 1.8 इंटू 10 to the power 22 अपॉन 224 एटम। ओके, अब क्या होगा, इन N2O नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो N2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो N2 है, एक N का 7 होगा प्लस 7, तो 2N है तो 7 + 7 प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। अब हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6.02 इंटू 10 to the power 23 अपॉन 22400 इंटू 22 इलेक्ट्रॉन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.32 इंटू 10 to the power 23 अपॉन 224 इंटू 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया है हम लोगों ने, नंबर ऑफ मोल्स भी वहाँ पे निकाल लिया है अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे तो। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स भी हम लोगों ने निकाल लिया है। तो यहाँ पर जितने सारे कंडीशंस हैं, चाहे वो एटम्स हो या इलेक्ट्रॉन्स हो और मॉलिक्यूल्स हों, तो हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं और जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर मैच कर रही हैं। तो देन ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज तीनों जो हम लोगों ने निकाला उसमें तीनों कंडीशन ही सेटिस्फाइड हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विच illustrates the law of reciprocal, क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मतलब वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विच illustrates the law of reciprocal proportion। तो ऑप्शन ए है N2O3, N2O4, NP5, बी ऑप्शन है NaCl, NaBr, NaL, एंड सी ऑप्शन है CS2, CO2, SO2, एंड लास्ट ऑप्शन है PS3, P2O3, P2O5। तो पहले देखिए, चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई एक एलिमेंट आपको दे रखा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कार्बन दे रखा है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन हो तो CO2 बना रहा है, और C अगर S के साथ कंबाइन हो रहा है तो CS2 बना रहा है। एंड देन अब ये जो C था, ये दो अलग अलग एलिमेंट के साथ मिलकर तो अलग अलग कंपाउंड बना रहा है। अगर ये CO2 एंड CS2 को आपस में कंबाइन होकर SO2 बनाता है, यहाँ पे देखिए ये CO2 एंड CS2 दोनों कंबाइन होकर यहाँ पे SO2 बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगुलर आपका फॉर्म होता है, तो इस ट्रायंगुलर के अंदर क्या ध्यान रखना है, इनके मास के रेशियो के बारे में। जैसे कार्बन का मास यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है,
एंड यहाँ पे O है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 32 है, और यहाँ पे सल्फ़र का, एक सल्फ़र का 32 होता है, तो 2 सल्फ़र का 32 इंटू 32 इक्वल कितना होगा, 64 यहाँ पे होगा। अब देखते हैं मास ऑफ कार्बन फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। तो ऑक्सीजन एंड सल्फ़र का रेशियो यहाँ पे क्या होगा, 32 रेशियो 64, तो यहाँ पे हो जाएगा 1:2। देन अब क्या होगा, ये कब था, जब ये आपस में कंबाइन हो रहे थे। अब ये दोनों अगर आपस में डायरेक्टली कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं यहाँ पे SO2, यहाँ पे ये SO2 बनाते हैं अगर डायरेक्टली ये कंबाइन होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो SO2 में S कब और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे, S का और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे, तो ऑक्सीजन रेशियो S इक्वल O का 32 रेशियो 32, तो यहाँ पे 1:1 बन जाएगा। अब जो हम लोगों ने ऑक्सीजन और सल्फ़र का डायरेक्टली कॉम्बिनेशन ना होते हुए जो यहाँ पे रेशियो निकाला था 1:2, एंड यहाँ पे जब डायरेक्टली कंबाइन हो रहा है इसका रेशियो 1:1, अगर उस वाले को फर्स्ट मानते हैं और इस वाले को सेकंड मानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वाला अपान सेकंड इक्वल 1/2 अपान 1/1, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, मतलब इस रेशियो में आएगा, सिंपल रेशियो में। तो ये ऑप्शन, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C जो है ये इसको डिफाइन कर रहा है, मतलब ये तीनों जो है CH2 CO2 SO2 ये तीनों सिंपल रेशियो में आ रहा है, यही इसका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। यहाँ पे देखेंगे जो ये ऑप्शन नंबर A है ये मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं होगा। और जो ऑप्शन नंबर B है ये किसी भी चीज़ को नहीं फॉलो कर रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 भी कोई रूल नहीं फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्राइड contains its 6.3 gram in 250 ml. The volume of 0.1 NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution. मतलब क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि तो हमें इनकी वैल्यूम फाइंड करनी है कि 0.1 नॉर्मल NaOH की कितनी वैल्यूम हमें रिक्वायर्ड होगी 10 ml को ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्राइड इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे जो गिवन है, चलिए सॉल्यूशंस करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो गिवन है ये W इक्वल 6.3 ग्राम। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H2O4 इंटू 2H2O। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 126 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। अब बेसिसिटी इसमें अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी होगी, बेसिसिटी यहाँ पे 2 होगी, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन इसमें 2 प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल मोलर मास अपान बेसिसिटी। तो यहाँ पे मोलर मास कितना हम लोग निकाले हैं 126, और यहाँ पे बेसिसिटी 2 है, इसको डिवाइड करने पर यहाँ पे 63 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब नंबर ऑफ
इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन वेट अपान गिवन वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट 6.3 यहाँ पे दिया गया था और जो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे है 63 ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब क्या होगा, अब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने पर, जब हम लोग अब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, n इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपान वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में होगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या वहाँ पे आया था 0.1 अपान, यहाँ पे लीटर है तो इसको वहाँ पे ml में दिया गया है, आई थिंक यस वहाँ पे ml में दिया गया है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 250 अपान 1000 लीटर। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने पर 0.4 इक्विवेलेंट लीटर इन्वर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो N1 है ये 0.4 N आया है एंड V1 10 ml है। देन NaOH में वो ये वाला ऑक्जेलिक एसिड का था और ये अब NOH का देख रहे हैं। N2 यहाँ पे होगा 0.1 N आया था एंड B2 यहाँ पे फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, यूजिंग नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1 V1 इक्वल N2 V2। तो N1 यहाँ पे 0.4 N इंटू 10 ml इक्वल 0.1 N इंटू B2 तो फाइंड ही करनी है यहाँ पे, तो B2 को इधर ले आएंगे इक्वल 0.4 N इंटू 10 ml अपान 0.1 इंटू N। तो यहाँ पे N से N कैंसिल हो गया और इसको कैलकुलेट करने पर 40 ml आएगा। ये इसका आंसर है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 ml। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1.252 ग्राम पर मोल, द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी। तो यहाँ पे मोलर मास दिया गया है NaCl का, इसकी मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर 260 m, ऑप्शन नंबर बी 2.18 m, ऑप्शन नंबर सी 2.79 एंड ऑप्शन नंबर डी 3.00 m है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं सॉल्व करके इसको। तो यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है, यहाँ पे 3 मोलर एंड मोलैरिटी का हम फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा। अब 3 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो NB इक्वल 3 एंड सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 1000 ml यहाँ पे हो जाएगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन होगा इक्वल डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपान नहीं होगा, इक्वल 1.25 यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 1000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1250 ग्राम इसका मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करेंगे, अब NaCl का मास निकालेंगे।
यहाँ पे NaCl का मास निकालेंगे तो Nb इंटू Mb क्या हो जाएगा, Nb वहाँ पे 3 एंड Mb तो क्वेश्चन में दिया ही रहता है 58.5 क्वेश्चन में गिवन था ये, इसको सॉल्व किया तो 175.5 ग्राम आ गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ NaCl। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 1250 फाइंड करने पर आया था एंड यहाँ पे अभी क्या आया था, NaCl का मास ऑफ NaCl 175 इंटू 5। अब W ऑफ सॉल्यूशन मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना आ जाएगा 1074.5 ग्राम। अब मोलैलिटी हम लोग को यहाँ पे फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे मोलैलिटी हो जाएगी Nb अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो Nb यहाँ पे कितना था 3, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1074.5 इंटू 1000। तो इसको कैलकुलेट करने पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 2.79 मोल पर किलोग्राम, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2.79 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज Na 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ट्राई एटॉमिक गैस के 0.1 मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 6.026 इंटू 10⁻2 एंड बी ऑप्शन है 1.806 इंटू 10⁻23 एंड सी ऑप्शन है 3.600 इंटू 10⁻23 एंड लास्ट ऑप्शन है 1.800 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 मोल में जो एटॉमिक ट्राई एटॉमिक गैस के 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो 1 मोल में 3 मोल एटम्स प्रेजेंट होंगे एंड 0.1 मोल में 0.3 मोल्स एटम होंगे एंड 1 मोल एटम्स में Na एटम्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। देन 0.3 मोल्स एटम्स में यहाँ पे ट्राई एटॉमिक पूछा गया है, ट्राई एटॉमिक गैस, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.3 मोल्स इक्वल मोल एटम्स इक्वल 0.3 इंटू 6 इंटू 022 इंटू 10⁻23। तो इसको सॉल्व करने पर 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1.806 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, है द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कॉन्टेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट X एटॉमिक मास 10
एंड 50% ऑफ एलिमेंट वाई एटॉमिक मास 20 इज। तो ए ऑप्शन है XY, बी ऑप्शन है XY3 एंड सी ऑप्शन है Y एंड डी ऑप्शन है Y3। तो देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो जो 50% ऑफ X एटॉमिक मास 10, 50% ग्राम, Y एटॉमिक मास 20 है। तो यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ X कितना होगा, 50/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। एंड देन Y में क्या होगा, ये हो जाएगा X का X इक्वल, एंड यहाँ पे Y में होगा तो Y का 50/Y का यहाँ पे देखिए Y का यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 50% यहाँ पे है एंड एटॉमिक मास 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, 50/20, तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। अब सिंपल रेशियो जो इसका बनेगा इन दोनों का वो बनेगा 2:1। तो इसका क्या हो जाएगा, X2Y हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है XY, सेकंड XY3, सी है Y एंड डी है Y3। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा A, और यहाँ पे X2 होगा, X2Y। इसका राइट ऑप्शन A हो जाएगा, X2Y, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट। तो यहाँ पे A है 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, B है 6.023 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर सी ऑप्शन है 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड लास्ट ऑप्शन है 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ H2 इक्वल क्या होगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट होगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल यहाँ पे 0.2 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 0.2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 0.4 ग्राम आएगा। ठीक, अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 6.023 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 6.023 इंटू 10 to the power 23 इक्वल 1 मोल, एंड 6.023 इंटू 10 to the power 22 इक्वल 0.1 मोल होगा। अब वेट ऑफ N2O क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 28, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2.8 ग्राम आ जाएगा। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी में क्या है, 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पर ग्राम में है तो इसका वेट ऑफ सिल्वर सीधा 0.1 ही हो जाएगा, 0.1 ग्राम। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, क्या है, 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे 32 इंटू 0.1 आ जाएगा, 32 इंटू 0.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 ग्राम आ जाएगा। अब इसमें से इन चारों में से जो सबसे लाइटेस्ट वैल्यू आई है वो ऑप्शन नंबर सी, इसकी सिल्वर की 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज दिस इज़ द लाइटेस्ट वैल्यू, सबसे लाइटेस्ट इसकी वैल्यू है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए यहीं पे क्वेश्चंस एंड होते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए कीप हसलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू गाइज नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।